हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, MP पुलिस कांस्टेबल के लिए हम रीजनिंग में एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग MP पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से कम 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना पूरी संभावना है। जिसके अंतर्गत आपको ये 5 टॉपिक दिखेंगे। एक तो दिखेगा कथन और तर्क, दूसरा टॉपिक दिखेगा अपन को कथन और पूर्व धारणा, तीसरा टॉपिक देखेगा कथन और निष्कर्ष, चौथा टॉपिक देखेगा कथन और कार्रवाई, और पांचवा टॉपिक रहता है कथन और कारण। इन 5 टॉपिकों से कम 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि अपन पुलिस की पूरी पेपर की अपन बात करें तो उसमें से लगभग 20 नंबर का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही आता है, जो कि इसके क्वेश्चन भी स्टूडेंट क्या है बना नहीं पाते हैं। और इस वीडियो देखने के बाद आपको आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप ध्यान से देखना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। आप आज अपन कौन सा पढ़ेंगे, कथन और तर्क को, जो टॉपिक है ना कथन और तर्क को आज अपन पूरा करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में कथन और पूर्व धारणा, तीसरी वीडियो में कथन और निष्कर्ष, चौथी वीडियो में कथन और कार्रवाई, और 5वीं वीडियो में कथन और कारण। 5 वीडियो देखने के बाद आपको लॉजिकल का कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को ध्यान से देखें। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें कथन दिया है। पहले क्वेश्चन में कथन दिया है, तत्काल प्रभाव से भारत के सभी राज्यों में शराब का प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। कथन क्या है, देखिए इसमें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता। जो क्वेश्चन कथन दिया है ना, उसी के आधार पर अपन को तर्क देना है। तो इसमें क्या है, तत्काल प्रभाव से भारत के सभी राज्यों में शराब का प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। तो तर्क क्या दे रहा है, इसमें तर्क यह है नहीं। पहला तर्क क्या है, नहीं, शराब का प्रतिबंध चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में लागू किया जाना चाहिए, जिससे सफल होने में लंबा समय लगेगा। शराब प्रतिबंध से अचानक क्रियान्वित में से शराब की अवैध बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा तर्क बोला है कि हाँ, शराब प्रतिबंध लागू करने वाले देशों में शराब से संबंधित अपराधों में भारी कमी देखी गई है। तो अपन को ये दोनों तर्क में से एक तर्क बताना कि कौन सा तर्क मजबूत है। वो होंगे तो दोनों सही, लेकिन अपन ने ये बताना कि मजबूत कौन सा है, मतलब दोनों में ज़्यादा दम कौन से तर्क में है। तो पहले तर्क क्या बोल रहा है, नहीं, शराब का प्रतिबंध चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में लागू किया जाना चाहिए। इससे तो कोई ये मतलब ज़्यादा मजबूत नहीं है, बल्कि ज़्यादा मजबूत कौन सा हैगा, ज़्यादा मजबूत तो ये भी हैगा, और लेकिन जे और ज़्यादा मजबूत हैगा इससे। और अपन बात करें इसकी भी, ये भी मजबूत हैगा, दोनों मजबूत हैंगे। तो अपन इसके लिए कौन सा जो ऑप्शन होगा, तो दोनों मजबूत हैंगे, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी के तर्क 1 और तर्क 2 दोनों कैसे हैंगे, दोनों मजबूत हैंगे। इसमें क्या बोला है कि शराब प्रतिबंध चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में लागू किया जाना चाहिए। तो ये बात भी सही है। और शराब प्रतिबंध लागू करने से देशों के शराब से संबंधित अपराधों में भारी कमी आई, ये भी बात सही है। तो दोनों ही मजबूत हैंगे, इसलिए अपन ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देख क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का कथन दिया है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। तो दिल्ली में क्या बोल रहा है, दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए क्या। तो अपन तर्क क्या, नहीं, इससे शहर में प्रदूषण में इजाफा होगा, मतलब प्रदूषण बढ़ेगा। और दूसरा क्या बोला, हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो इसमें एक पहला क्या बोला, नहीं, इससे क्या हो जाएगा, शहर में क्या प्रदूषण बढ़ेगा। और दूसरा बोला नहीं, हाँ, इससे यह करना चाहिए क्योंकि इससे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। तो अपन दोनों में से बताना है कौन सा तर्क ज़्यादा मजबूत है। तो कौन सा ज़्यादा मजबूत है, वो देखिए, यदि आप बड़े उद्योग शुरू करोगे, बड़े उद्योग यदि शुरू करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ प्रदूषण की समस्या क्या होगी, प्रदूषण की समस्या जरूर बढ़ेगी। और फिर इसके बाद यदि अपन बड़ा उद्योग शुरू करेंगे तो वहाँ से क्या है, रोजगार के अवसर भी, वहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो ये बात भी दोनों सही है, मतलब दोनों ऐसे पक्ष हैं, दोनों बराबर, मतलब 50% ये 50% दोनों भागीदारी निभा रहे हैं। तो इसके लिए दोनों के लिए कौन सा ऑप्शन तर्क सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों ही मजबूत तर्क हैंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यदि परिवार के पास हमारे जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त धन है तो क्या हमें काम पर जाना बंद कर देना चाहिए। इसमें बात ये बोल रही है, यदि आपका परिवार सक्षम है, परिवार के पहले से ही इतना पैसा है कि अपन मतलब जो खाने की जीविका है ना उसको चलाने के लिए पर्याप्त है, मतलब आसानी से खा पी सकते हैं, तो इतना पैसा है, तो तर्क क्या बोला, तो क्या हमें काम काम पर जाना बंद कर देना चाहिए। तो पहला तर्क क्या बोला है, हाँ, क्योंकि परिवार को खिलाने के अलावा कार्य कार्य करने का अन्य कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होता, पहला दे दिया। दूसरा क्या दिया, नहीं, फिर हमारे पास कई चीज़ों के बारे में अवगत होने के मौके कम हो जाते हैं। तो अवगत होने के मौके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो देखिए पहला में क्या है, यहाँ कोई परिवार को खिलाने के अलावा कार्य करने का अन्य कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य, ऐसा थोड़ी है, खाने के अलावा कोई और महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं रहता। बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं, किसी गाड़ी लेने का, कोई मोबाइल लेने का, बहुत सारे उद्देश्य रहती हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा इसका। दूसरा, नहीं, फिर हमारे पास कई चीज़ों के बारे में अवगत होने के मौके कम हो जाएंगे। यदि अपन काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मौके कम हो जाएंगे, तो ये बात सही है कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो दूसरे के लिए दूसरा तर्क कौन से मजबूत होगा, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला, केवल जो है ना सी ऑप्शन में क्या बोला, जो दूसरा मजबूत है, दूसरा वाला तर्क क्या होगा, मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कथन दिया है, अधिकांश दलों द्वारा चुनाव घोषणा पत्र की घोषणा कर दी गई और मुफ्त उपहार प्रदान करना सभी दलों के घोषणा पत्र की सबसे आम विशेषता है। इसमें यह बोल रहा है, यदि एक चुनाव हो रहा है तो चुनाव में क्या हो रहा है, दो दल हैंगे, और जिसमें चुनाव हो रहा है तो दलों में घोषणा पत्र की क्या घोषणा की गई है कि मुफ्त में जो उपहार करना सभी दलों की घोषणा पत्र की विशेषता रही। सभी दलों ने क्या किए, हम सब मतलब मुफ्त में जो उपहार देंगे, तो ये तो कथन बोल रहा है। अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं, तर्क देखेंगे इसकी। तर्क, पहला तर्क दिया है कि सभी राजनीतिक दलों का मानना है कि मुफ्त उपहार मुहैया कराने से उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। दूसरा दूसरा बोल रहा है, अतीत में मुफ्त उपहार का वादा करने वाले दलों ने चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। तो इन दोनों में ज़्यादा मजबूत पहला वाला दिख रहा है, पहला वाला ज़्यादा मजबूत है दूसरे वाले की तुलना में, क्योंकि जो पहले जो चुनाव जीते हैं उनसे अपन ने कोई कामयाबी हासिल करी है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अभी फिलहाल चल रहा है ना उसके बारे में बात चल रही। राजनीतिक दलों का मानना है कि मुफ्त उपहार मुहैया कराने से क्या है, चुनाव जीता जा सकता है। तो इसके लिए पहला वाला तर्क मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, जब कोई टेनिस खिलाड़ी अपने 30वें दशक के पूर्वार्ध में हो तो उसे निवृत्त होना पड़ता है। तो ये एक कथन में दिए गए, यदि कोई टेनिस खिलाड़ी है और दसवों जो तीसवा दशक है ना उसके पूर्वार्ध में हो तो निवृत्त होना पड़ता है। तो इसके लिए तर्क है, नहीं, पेशेवर खिलाड़ी को खुद तय करना चाहिए कि उसे कब निवृत्त होना है। दूसरा दिया है, नहीं, ऐसे कितने ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने 30वें दशक के पूर्वार्ध में लगातार अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसमें कौन सा जो मजबूत है तर्क, तो इसमें जो तर्क है ना उसमें जो पहला वाला तर्क है ना ये ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इसमें पेशेवर खिलाड़ी खुद तय करें, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो खुद तय करता है मुझे कब निवृत्त होना है और कब नहीं होना है। तो वो पहला वाला तर्क इसका ज़्यादा मजबूत रहेगा, ना कि जे वाला क्या बोल रहा है, नहीं, ऐसे खिलाड़ी ही हैं जिन्होंने अपने 30वें दशक में पूर्वार्ध में कई ऐसे होते हैं जिनने अच्छा प्रदर्शन किया है, कई ऐसे भी होते हैं जिनने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो कई तरह के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद छठवां क्वेश्चन, 5 के बाद छठवा दिया है, कथन, क्या सरकार को सिगरेट पर भारी कर लगा देना चाहिए। जो सिगरेट है ना सिगरेट पर भारी कर लगा देना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये कथन दिया है इसमें। तो तर्क क्या बोला है, हाँ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उच्च करों से खरीदार हतोत्साहित होंगे, मतलब जो खरीदने वाले होंगे ना, हतोत्साहित का मतलब वो दुखी होंगे। तो हाँ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उच्च करों से खरीदारों में हतोत्साहित होंगे।
दूसरा क्या बोला, नहीं, यह सरकार के लिए आय का एक स्रोत है, आय का एक स्रोत है। ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि सिगरेट से ही पूरी आय थोड़ी ना मिल रही है, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात सही है। और उच्च करों से खरीदारों को क्या होगा, जो ज़्यादा महंगा करेंगे तो वो कम खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा मतलब फ़ायदा होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा और स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदा होगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर, तो पहला सही होगा, छठवें का पहला। और पहला कौन से में दिया है, तो पहला दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कथन दिया है, क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोनीत परीक्षण करना अनिवार्य है। मतलब जो मन के आधार पर मनोमितीय परीक्षण करना अनिवार्य है। तो मनोमितीय का मतलब मनोविज्ञान संबंधित है, और जिसमें मतलब अपन जो है ना अपने हिसाब से करते हैं उसमें प्रक्रिया। पहला तर्क दिया है, हाँ, हमें इस कार्य के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो दबाव की स्थिति में भी स्पष्ट निर्णय ले सकें। दूसरा क्या है, नहीं, यह अधिकतर उम्मीदवारों को अलग कर देगा, अतः बेरोजगारी बनी रहेगी। अब जहाँ पर परीक्षण करा रहे हैं, कि भर्ती प्रक्रिया करा रहे हैं, तो बेरोजगारी तो होगी ही नहीं, बेरोजगारी जैसा शब्द तो होगा नहीं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया होगी तो बेरोजगारी तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये वाला गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। तो 7वीं का पहला वाला सही, कौन से में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में केवल जो तर्क है ना एक मजबूत है, जिसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो कथन दिया है, क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए। तो भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए, ये कथन दिया है। तो तर्क क्या दिया है, नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। तो ये बात तो सही है, कर से बहुत आय मिलती है, तो कर से आय मिलेगी तो ये तो अच्छा स्रोत है। इसके बाद दूसरा बोल रहा है कि हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्रीय कल्याण के लिए नहीं किया जाता। राष्ट्रीय कल्याण के लिए नहीं किया जाता, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो करों का उपयोग होता है ना, राष्ट्रीय कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे कथन में बोला है ना, उसके हिसाब से चलना है, बाहर की दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से नहीं देखना है। तो कथन क्या है, क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त किया जाना चाहिए। तो नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर कर क्या है, आय के एक अच्छे स्रोत है, आय के अच्छा स्रोत है। तो कर बहुत अच्छा स्रोत है, इसीलिए पहला वाला जो तर्क है ना वो मजबूत होगा। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का जो कथन दिया है, क्या स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। तो पहला कथन क्या दिया है, स्कूल में क्या हुआ, धर्म की शिक्षा देना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं वो। तो नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, पहला दिया हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा क्या बोला, हाँ, धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। तो इसके लिए अपना कौन सा हो जाएगा, नहीं, धर्मनिरपेक्ष जो संविधान में जो बात चलती है उसकी बात चले, धर्मनिरपेक्ष है, नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है स्कूल। और दूसरा क्या बोला, हाँ, धर्म की शिक्षा बच्चों के नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। यदि स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उससे कुछ शिक्षा देने की उद्देश्य से ही बात करी होगी कथन में, जब जो बात करी है ना धर्म की। तो ऑप्शन नंबर इस जो जो तर्क होगा ना, दूसरा वाला तर्क इसका राइट हो जाएगा। और दूसरा तर्क राइट हो जाएगा तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा, बी नंबर इसका सही होगा। 10वां देखते हैं, 10वां कथन क्या दिया है। 10वां दिया है, क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए। जो राज्य में जो लॉटरी संचालित है, लॉटरी जैसे जुआ खेलते हैं, उस पर बंद करना चाहिए, ये राज्य बोलना चाह रहा है। तो अपन पहला तर्क क्या दिया, नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। दूसरा बोला, हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसमें कौन सा तर्क ज़्यादा मजबूत दिख रहा है अपन को, इसमें जो तर्क दिख रहा है, नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा, लॉटरी से राजस्व प्राप्त नहीं होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं ना, ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा क्या दिया, हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये बात सही होगी कि जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। और इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, केवल तर्क जो दो है ना वो मजबूत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 का कथन क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो सरकार है, जो दालों का जो निर्यात हो रहा है ना, निर्यात भेज रहे हैं कहीं, तो उस पर क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए। पहला तर्क दिया है, हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, ऐसा इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। ये दालों के निर्यात करने से कीमत में कमी, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि दालों का अकेला उद्योग हो, बहुत सारे उद्योग हैं, इससे नौकरियां समाप्त ही नहीं होंगी। तो दोनों तर्क गलत हैं। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ना तो तर्क फर्स्ट और ना तर्क सेकेंड, दोनों मजबूत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कथन दिया है, क्या अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि जो अंतर जातीय मतलब जो अलग अलग जातियों के जो विवाह है ना, उनको भारत में प्रोत्साहित का मतलब होता है उनको मतलब मान्य करना चाहिए। प्रोत्साहित होता है एक मान्य, और एक होता है हतोत्साहित, इसका विपरीत होता है। यानी कि वो नहीं बोला है, और जिसका मतलब होता है हाँ, और उसका मतलब होता है नहीं। हतोत्साहित का मतलब क्या होता है, नहीं। और प्रोत्साहित का मतलब हाँ, मतलब अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जी दिया है। और तर्क क्या दे रहे हैं उसमें, जो पहला वाला तर्क है ना उसमें, तो उसमें दे रहा है हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। क्या बोल रहा है, हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। अब ये भारतीय परिवार प्रणाली कहाँ से नष्ट हो रही है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, तो जाति व्यवस्था को जरूर समाप्त कर देगा। यदि अलग जाति की शादी होगी तो जाति व्यवस्था समाप्त हो ही जाएगी। तो पहला वाला इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो पहला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, कथन दिया है कि क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जो बोला है, जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर को भारत की जो अस्पताल है ना, उनको संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्या। पहला तर्क क्या बोला, हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। दूसरा बोला है, नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक होगा। ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाए कि निजी हाथों में रखना खतरनाक होगा। आज अपन देखें भारत की स्थिति, जो कि भारत में जितनी भी प्राइवेट अस्पताल है ना, वो गवर्नमेंट अस्पताल की तुलना में कई गुनी अच्छी हैंगी। तो ऐसा तो अपन नहीं बोल सकते कि नहीं, निजी हाथों में रखना उनके लिए खतरनाक है। आज के समय में जो है ना, प्राइवेट यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जो निजी हाथों में जो अस्पताल हैं, उनकी स्थिति कई गुनी अच्छी है। किसकी, जो अपनी मतलब अपन जिसकी देखी जाए, किसकी, जो गवर्नमेंट की तुलना में। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। अब पहला क्या तो बोला, हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित हुए। अब पश्चिमी पूर्वी देशों से मतलब क्या हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो भी गलत हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ना तो ऑप्शन 1 और ना ऑप्शन 2, दोनों मजबूत नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो 13 का ऑप्शन नंबर सी, ये 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया है अपन ने, 14 का जो दिया है कथन, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो सरकार है, सरकार को शराब के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पहला क्या दे रहा है तर्क इसमें, कि हाँ, इससे सड़क दुर्घटना और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। यदि आप शराब के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दोगे, तो सड़क दुर्घटना और कई स्वास्थ्य समस्याएं क्या हो जाएंगी, इसमें कम हो जाएंगी। दूसरा क्या दे रहा, नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। अब ये नौकरियों को खत्म कर देगा, ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी 14 की। ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। और इसके बाद क्या बोला है कि हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ये बात सही है कि पहला वाला तर्क मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कथन दिया है, कथन नंबर 15। कथन नंबर 15 दिया है, भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले
किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। पहला दिया है कि कथन क्या दिया है, कथन भारत के किसी समृद्ध परिवार से जो है ना, समृद्ध परिवार से न आने वाले, समृद्ध परिवार से ना हो, कोई गरीब परिवार से हो, उसकी बात कर रहा है कि समृद्ध परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। तो जो गरीब बच्चा है ना, उसको अपने जुनून का प्रदर्शन करने देना चाहिए क्या, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो तर्क क्या दे रहे हैं, हाँ, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो वह इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। दूसरा दिया है, नहीं, आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है तथा यह आर्थिक रूप से भार डालने वाला हो सकता है, आर्थिक रूप से भार डालने वाला हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा 15 का में? ये तो बात गलत लग रही है इसमें, क्योंकि आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है, तो इसकी बात तो नहीं चल रही। उसमें क्या बोल रहा है, भारत के किसी समृद्ध परिवार से ना आने वाले, यानी गरीब जो बच्चे हैं ना, गरीब परिवार से जो बच्चे हैं ना, उनकी जुनून का प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तो जहाँ मैं पहली वाले बिल्कुल सही हो जाएगा, हाँ, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो वह श्रेष्ठ हो सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन सही है, तो पहले के लिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तर्क 1 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करती हैं। क्या दिया है कथन कि जितना खर्च आप बेटों की पढ़ाई में कर रहे हैं ना, उतना खर्च क्या बेटियों की पढ़ाई में करना चाहिए। तो तर्क क्या बोल रहा है, नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कई अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या पहला तर्क में क्या बोला है, नहीं, लगभग सभी आंकड़ों तथ्य से लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान है। अगर ऐसा शब्द दिख रहा है कि लड़का लड़कियों से अधिक बुद्धिमान है, लड़की लड़कों से अधिक बुद्धिमान है, इस तरह के जो शब्द आएंगे ना, वो कैसे होंगे, हमेशा गलत होंगे, क्योंकि किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते। कहीं लड़का भी बुद्धिमान होती है, कहीं लड़की भी बुद्धिमान होती है, इसलिए ये वाला तर्क तो गलत हो जाएगा। इसके बाद अपन दूसरा वाला तर्क देखते हैं। हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता उनके विवाह के लिए, इस तरह का जो शब्द आएगा, विवाह, धन, और अपन बात करें जो कि दहेज संबंधी जो बात आएंगी, वो तो गलत होंगी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न तर्क 1 और न तर्क 2, दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो कथन है, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। क्या एक से अधिक कप्तान होने चाहिए एक टीम में। तो तर्क क्या बोल रहा है, नहीं, किसी एक को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहाँ उतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। दूसरा बोला, हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। तो इन दोनों तर्कों में कौन सा तर्क ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो तर्क दिख रहा है, पहला वाला तर्क कैसा है, ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जो एक व्यक्ति रहेगा ना, तो वो तुरंत फैसला ले लेगा। यदि 4 व्यक्ति होंगे ना, तो 4 एक दूसरे से बात करेंगे और जो फैसला ले में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए ये वाला तर्क गलत हो जाएगा। तो पहला 17 का पहला, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, कथन दिया है 18वें नंबर का कथन क्या दिया है, क्या सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा, पहला।
दूसरा, नहीं यह आम जनता के लिए सस्ती नहीं है। देखिए सस्ती महंगी की उसमें कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और पहला वाला क्या हो जाएगा, पहले वाले को अपन पढ़ते हैं एक बार और, कि पहला वाला कह दिया यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। तो ये बात तो इसकी क्या है, सही है, क्योंकि ये क्या होगा, अन्य संसाधन होते हैं, जैसे अगर सौर ऊर्जा जो और संसाधन होते हैं ना उनको बचाने में मदद करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि केवल तर्क एक इसका मजबूत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या दिया है, कथन, क्या स्थानीय अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। जो स्थानीय अस्पताल होते हैं ना, जो क्षेत्र विशेष में, उनमें टीकाकरण के लिए जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। पहला तर्क क्या दे रहा है, हाँ इससे इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा, नहीं यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। अधिकारी क्यों किस लिए रखे हैं, कारोबार करने के लिए रखे हैं कि कारोबार बढ़ाने के लिए रखे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ इससे महामारी को रोकने में मदद मिल जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है इसका, ये सही हो जाएगा, क्योंकि इससे महामारी में रोकथाम में रोकने में क्या हुई, मदद मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का तर्क कथन। क्वेश्चन नंबर 20 का कथन दिया है, क्या बच्चों को मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जो बच्चों को मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल देने से प्रतिबंध लगा देना चाहिए या उनको देना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बच्चों को मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। पहला तर्क दिया है, हाँ इसकी लत लग जाती है और इसके विकिरण बहुत हानिकारक होती हैं। ये बात सही है कि इसकी लत लग जाती है और इसके विकिरण जो किरणें होती है ना वो बहुत हानिकारक होती हैं। दूसरा तर्क दे रहा, नहीं हमें बच्चों को संचार के लिए मोबाइल का उपयोग जिम्मेदारी से करने हेतु शिक्षा देनी चाहिए। ये बात भी सही है, क्योंकि मोबाइल के बिना भी नहीं होता कुछ काम, तो जिम्मेदारी से काम करने की शिक्षा देना चाहिए। तो ये बात भी सही हो जाएगी इसकी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कैसे होंगे, दोनों मजबूत होंगे। तो बी का जो 20 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यानी कि ऑप्शन ए और तर्क 2 1 दोनों मजबूत होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का कथन पहला। तो कथन क्या दिया, क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए। जो सामुदायिक धुलाई केंद्र होते हैं ना उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो तर्क में क्या दे रहा है, हाँ बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी। दूसरा, नहीं भारत में यह संकल्पना अभी भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने कपड़े घर पर ही धोते हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन होगा जो कि राइट आंसर होगा, आप बताइए। क्या हमें इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी, 21 का आंसर क्या होगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ इससे बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी। नहीं भारत में यह संकल्पना, भारत में संकल्पना ये तो इसका तो कोई वही नहीं रोल, इसका रोल नहीं है, तो फिर इसी का हो जाएगा। क्या इससे संसाधनों की बचत होगी, तो सामुदायिक धुलाई होगी तो क्या हो जाएगी, संसाधनों की बचत हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 किस में होगा, तो एक है ऑप्शन नंबर बी में। 21 का क्या हो जाएगा, बी, नहीं सॉरी 21 का बी कहाँ, ये तो 2 है वो, 21 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, 22 का कथन दिया है, क्या प्रतिदिन एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती हैं। क्या प्रतिदिन एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती हैं, ये कथन दिया है। तर्क में क्या दिया है, हाँ रोज एक सेब खाने से शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। दूसरा दिया है तर्क, नहीं स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए सभी प्रकार के फलों का सेवन करना अनिवार्य है। तो सभी प्रकार के फलों का सेवन करना अनिवार्य है। एक सेब रोज खाने से शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। यदि आप एक सेब खाओगे, केवल एक सेब,
एक सेब खाने से पूरे पोषक तत्वों की, इसमें क्या बोला, शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। क्या सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए केवल एक सेब खाने से? नहीं। स्वस्थ शरीर स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए सभी प्रकार के फलों का सेवन करना अनिवार्य है। तो इसके लिए ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा पहले की तुलना। पहला वाला भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत कौन सा है वो? ये वाला सही है, वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? अगला कथन दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 का कथन दिया है, क्या संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए? जो संगीत की शिक्षा है ना, संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा है। हाँ, यह सिद्ध किया जा चुका है कि संगीत का शरीर और दिमाग पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है। यह रोगियों को तेजी से ठीक होने में मदद करेगा। दूसरा, नहीं, यह मदद नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आंसर क्या होगा 23 का? ये बोल रहा है कि क्या संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए? हाँ, यह सिद्ध किया जा चुका है कि संगीत का शरीर और दिमाग स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ेगा और रोगी जल्दी ठीक होंगे। यदि संगीत से रोगी ठीक होंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? तो ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 24 का कथन एक, अनिद्रा के उपचार के लिए व्यक्तिगत तौर पर अनुकूल स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए जिससे वे अधिक आराम प्राप्त कर सकें। तो इसमें पहला तर्क दिया है, पहला तर्क क्या दिया है? पहला तर्क जो दिया है, हाँ, तनाव अनिद्रा का एकमात्र कारण है। तनाव क्या है? अनिद्रा का एकमात्र कारण है। दूसरा क्या दिया है? नहीं, कई अन्य कारणों से अनिद्रा हो सकती है। तो इनमें दूसरा क्या दिया? कई अन्य कारणों से अनिद्रा हो सकती है। तो देख, अनिद्रा के उपचार के लिए व्यक्तिगत तौर पर अनुकूल स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए जिससे कि वे अधिक आराम प्राप्त कर सकें। हाँ, तनाव अनिद्रा का एकमात्र कारण है। तो एकमात्र जैसे शब्द आएंगे तो वो क्या आएंगे? गलत ही होंगे एकमात्र शब्द। तो कई अन्य कारणों से अनिद्रा हो सकती है, तो ये बात सही है कि कई अन्य कारणों से अनिद्रा हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का कथन, क्या वातावरण से निरंतर प्रदूषण के लिए जल निकायों की जांच की जानी चाहिए? तो क्या वातावरण से निरंतर प्रदूषण के लिए जल निकाय कोई जांच की जानी चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए तर्क क्या होना चाहिए? तर्क क्या? हाँ, यह सुनिश्चित करेगा कि आसपास के क्षेत्रों के लिए बेहतर जल संसाधन और भूमिगत पन्ना बनाया जाएगा। दूसरा दिया गया, नहीं, जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बारिश होने के बाद सभी गंदगी धुल जाएगी। तो इन दोनों में से कौन सा तर्क ज़्यादा मजबूत होगा, इसके बारे में अपन को बताना है। तो इन दोनों के बीच में जो ज़्यादा मजबूत होगा ना, वो पहला क्या होगा? ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और कि जांच करने से कई आवश्यकता नहीं होगी, बारिश होने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो तर्क एक के लिए कौन सा सही होगा राइट आंसर? तो केवल एक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का कथन दिया है, क्या अलास्का स्टेट लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया? देखिए, क्या अलास्का स्टेट लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? तर्क क्या दे रहा है? हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरा दिया है, नहीं, इससे सरकार को लॉटरी के माध्यम से होने वाले राजस्व की हानि होगी। तो इसमें बताने अपन कौन सा वाला सही होगा? सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये बात भी सही है कि सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नहीं, इससे सरकार को लॉटरी के माध्यम से होने वाले राजस्व की हानि होगी, तो ये बात भी सही है। दोनों प्रबल हो जाएंगे। तो दोनों प्रबल होने के लिए अपन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
कथन क्या है, क्या शिक्षकों को विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद ट्यूशन लेने की अनुमति होनी चाहिए। जो शिक्षक होते हैं ना, विद्यालय स्कूल में पढ़ाने के बाद जो कोचिंग लेती है ना, ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए क्या, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला तर्क क्या दिया है, हाँ, इससे शिक्षकों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिलती है। दूसरा, नहीं, इससे विद्यालय में पढ़ाने की गुणवत्ता में कमी आएगी। तो इसके बारे में अपन को बताना है कौन सा वाला सही होगा। तो इसमें क्या होगा, शिक्षक को अतिरिक्त आय मिलेगी, आय तो उनको सैलरी से मिल ही रही है। नहीं, इससे विद्यालय की गुणवत्ता में कमी आएगी। ये बात सही है कि जो विद्यालय की जो गुणवत्ता है ना, उसमें कमी आ जाएगी। कोचिंग में गुणवत्ता बढ़ जाएगी तो स्कूल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसके लिए कौन सा हो गया, तर्क नंबर 2 इसका सही होगा। तो 2 के लिए ऑप्शन नंबर अपन कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगला देखते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।